सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। 7 सितंबर 2025 आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार। पिछले 24 घंटे में देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन से बड़ी खबर, लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर बवाल। फलस्तीन एक्शन पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन में 425 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है इनमें से कई लोग प्रतिबंधित संगठन का समर्थन कर रहे थे, जबकि 25 से ज्यादा लोगों पर पुलिस पर हमला और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगे हैं। सरकार ने जुलाई में टेररिज्म एक्ट के तहत इस संगठन पर बैन लगाया था। अब इसकी सदस्यता या समर्थन करना अपराध है, जिसकी सजा 14 साल तक की जेल हो सकती है। गजा सिटी में हालात और बिगड़ गए हैं। इसराइल ने लगातार दूसरे दिन एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया। ताजा हमले में सुसी टावर को ध्वस्त कर दिया गया। इसराइल का दावा है कि टावर का इस्तेमाल हमास कर रहा था, लेकिन हमास ने इसे खारिज कर दिया। हमले से पहले इसराइल ने पर्चे गिराकर फलस्तीनियों से दक्षिण की ओर जाने की अपील की। इससे पहले शुक्रवार को मुश्तहा टावर को भी उड़ा दिया गया था। 2 दिनों में गजा की 2 बड़ी इमारतें तबाह। संघर्ष और भी खतरनाक हो गया है। अब सुनिए अगली बड़ी खबर। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तेज हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर वेनेजुएला के लड़ाकू विमान अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के ऊपर से उड़कर खतरा पैदा करते हैं तो उन्हें मार गिराया जाएगा। अमेरिकी आरोप है कि वेनेजुएला से नशीली दवाइयां तस्करी कर लाई जा रही हैं। हाल ही में एक हमले में 11 लोग मारे गए। वहीं राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन आरोपों को झूठा बताया और सैन्य संघर्ष से बचने की अपील की। इसी बीच अमेरिका ने प्यूर्टो रिको में 10 F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में फाउंडेशन स्टोन पर बने अशोक चिन्ह को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ईद ए मिलाद उन नबी के दिन गुस्साए लोगों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और स्टोन को तोड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो वायरल हो गए हैं। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने FIR दर्ज करने की अपील की, जो अब हो चुकी है। आलोचकों का कहना है कि अशोक चिन्ह लगाकर धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरगाहों को आस्था और एकता का प्रतीक बनाए रखने की अपील की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर, गाजा से फिर बरसे रॉकेट। रविवार सुबह गाजा पट्टी से दागे गए 2 रॉकेट। IDF ने एक को हवा में ही इंटरसेप्ट किया, जबकि दूसरा खाली जगह पर गिरा। सायरन जिमरात, शुवा, कफर मायमोन, तुशिया, साद, अलुमीम, तुमा और नेतिवोत में गूंजे। इसी दौरान अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बंधकों की रिहाई पर बातचीत कर रहे मध्यस्थों से अहम मुलाकात की। और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी। अगर वेस्ट बैंक को हड़पने की कोशिश हुई तो रिश्तों के सामान्यीकरण की सारी उम्मीदें खत्म कर देंगे। अगली खबर, गुजरात में दर्दनाक हादसा। गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ में शनिवार दोपहर करीब 3 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। रोपवे का केबल अचानक टूटने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब मरम्मत का सामान ले जा रही ट्रॉली का तार अचानक टूट गया और केबिन सीधा नीचे झील में जा गिरा। हालांकि यह ट्रॉली श्रद्धालुओं को ले जाने वाले रोपवे से अलग थी, लेकिन एहतियातन यात्रियों वाले रोपवे को भी तुरंत बंद कर दिया गया। पावागढ़ का महाकाली माता मंदिर, जो 52 शक्तिपीठों में शामिल है, लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के दौरान यहां भारी भीड़ रहती है। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर ईरान से। ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी ने बताया कि जून में ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध में इजराइल का कोई भी बड़ा लक्ष्य सफल नहीं हो सका। न तो उसने ईरान की परमाणु क्षमता नष्ट की, न मिसाइल ताकत को भंग किया और न ही देश के रक्षा ढांचे में सेंध लगा पाए। अमेरिका के हस्तक्षेप और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के बावजूद ईरानी बलों ने जबरदस्त पलटवार किया। इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में कड़ी चोट पहुंचाई और कतर के अल उदीद एयरबेस को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। इस संघर्ष के बाद 24 जून को युद्ध विराम लागू हुआ। नतीजा यह हुआ कि ईरान और मजबूत, संगठित और तैयार होकर उभरा, जबकि इजराइल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में पूरी तरह विफल रहा। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने इस सप्ताह इजराइल, लेबनान और पूर्वी सीरिया का दौरा किया। यह उनका पहला आधिकारिक दौरा था और इसका मकसद मध्य पूर्व में अमेरिकी रणनीति और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना था। इजराइल में कूपर ने IDF चीफ से मुलाकात कर
सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। गाजा सीमा पर हमले प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया गया। लेबनान में उन्होंने राष्ट्रपति मिशेल ओन से मुलाकात की, जहां इजराइल की दक्षिण लेबनान में मौजूदगी और युद्ध विराम लागू करने पर चर्चा हुई। पूर्वी सीरिया में दौरा ईरानी गतिविधियों और हिजबुल्लाह की निगरानी पर केंद्रित था। ये दौरे और हलचल इशारा करती है कि कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। एडमिरल कूपर का यह दौरा अमेरिका की मध्य पूर्व में सुरक्षा उपस्थिति और गठबंधन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप अगली खबर में सबसे पहले देख सकें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।